हाँ भी, क्या हाल है। मैं हूँ आपका अपना ऋषभ वशिष्ठ। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम है ऋषभ वशिष्ठ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और साथ ही में मैं एक यूट्यूबर हूँ। एक बहुत ही विद्वान आदमी ने कहा है कि एक इंसान को ज़िंदगी में महज 2 तरह के थप्पड़ पड़ते हैं। पहला थप्पड़ जो उसको उसके स्कूल में उसके टीचर्स, घर पे उसके मम्मी पापा से पड़ जाता है, जिसका उसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन दूसरा थप्पड़ पड़ता है ज़िंदगी से। अब वो थप्पड़ ऐसा होता है कि एक इंसान को झंझोड़ के रख देता है, लेकिन साथ में फ़ायदेमंद भी होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो देता है आपको एक संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान, और वो ब्रह्म ज्ञान बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। मैं वो थप्पड़ खा के आ रहा हूँ और वो ब्रह्म ज्ञान लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो देखना स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट्स में वीडियो डिवाइडेड है, एक पॉइंट हर एक पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हम एक पैंडमिक से गुजर रहे हैं, कोविड का बाहर माहौल है और हमारी ज़िंदगी को कोविड ने बहुत हद तक इम्पैक्ट किया है। अब कोविड से कैसे बचना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये तो आपको हर जगह इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हर कोई बता भी देगा। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल होगी, जब कोविड चला जाएगा, तो हमें दिमाग में क्या रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़, सेविंग्स। चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे कैसी भी जॉब हो, चाहे कोई भी जॉब हो, सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर करता हूँ। एक बंदा है जिसकी मंथली बहुत ही बेसिक इनकम है, लेट्स सपोज 20,000। अब वो ठानता है कि भाई 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो 2,000 रुपये मैं सेव करता हूँ। अब वो 2,000 रुपये सेव करता है अपनी 20,000 की इनकम से। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 12 महीने, मतलब 1 साल। 1 साल बाद उसको एक बहुत ही पैंडेमिक नहीं, एक इमरजेंसी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब तबीयत खराब होगी, उसको पैसों की ज़रूरत है और उसको डॉक्टर बोलता है कि भाई 1 महीना आपको बेड रेस्ट पे रहना है। तो वो 1 महीना बेड रेस्ट पे रहता है। अब उसको ये टेंशन है कि भाई उसका घर कैसे चलेगा, 1 महीने तक उसकी सैलरी नहीं आएगी क्योंकि वो जॉब तो कंटिन्यू कर नहीं सकता। लेकिन वो मुड़ के देखता है, जो उसने 12 महीने 2-2 हज़ार रुपये, 20,000 की सैलरी और 2-2 हज़ार रुपये सेव करे होते हैं, तो उसके वो एक्यूमुलेट होके 24,000 रुपये बनते हैं। वो इक्विवेलेंट है उसकी एक सैलरी से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो आप समझ रहे हैं कि सेविंग्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हम कितना ज़्यादा उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। सेविंग्स ज़रूरी नहीं कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की हो, नहीं, 500 रुपये की सेविंग्स भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही सेविंग्स करना शुरू कीजिए, चाहे वो 100 रुपये की क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको आपके फ्यूचर में बेनिफिट करेगी। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स बहुत तरह की होती हैं और इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेट्स सपोज 10 लोग हैं, 10 लोगों की इनकम आ रही है हर महीने। वो उसका कुछ पार्ट सेव करके कैश इन हैंड अलमारी में सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 महीने में वो 10 लोग लेट्स सपोज 1 लाख रुपए सेव कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में 1 लाख रुपए घूम नहीं पा रहे हैं, वो 1 लाख रुपए उन्होंने सेव करे हुए हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेविंग से हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बहुत तरह की होती है, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड, एसेट। इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस होता है कि आज जो आप पैसा लगा रहे हैं वो आपको रिटर्न फ्यूचर में देगा। अब जो मैंने बोला कि एसेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप आज परचेज करेंगे तो आपको वो फ्यूचर में बेनिफिट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, लैंड। आज आपने घर खरीदा जिसकी वैल्यू लेट सपोज 1 करोड़ रुपए है। आप 5 साल बाद देखोगे तो आपकी वही प्रॉपर्टी 10 करोड़ की लेट सपोज हो जाती है। तो ये आपकी एसेट में इन्वेस्टमेंट है। तो आपने कितने पैसे कमाए उससे? आपने 9 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि आपका एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और अब वो वैल्यू 10 करोड़ की हो गई है, तो आपके 9 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चल रही है चीज़, वो है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आप पैसे लगा के बस उसको छोड़ दीजिए।
वो आपको फ्यूचर में रिटर्न ज़रूर देगी। अगर आपको नहीं देगी तो आपको कुछ ना कुछ तो वो रिटर्न देगी, लेकिन अगर आपका लॉस होता है तो वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम होता है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप ज़्यादा नहीं, एक नॉमिनल, एक बेसिक अमाउंट लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप 500 रुपये लगाइए, आप 300 रुपये लगाइए, आप 400 रुपये लगाइए। जो अमाउंट आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आपका लॉस भी होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, आप ऐसी अमाउंट लगाना शुरू कीजिए। अब ये बात होगी इन्वेस्टमेंट की, कि कैसे आप जो सेव्ड मनी है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, उसको आप लगाइए, कहीं ना कहीं उसको लगाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न फ्यूचर में ज़रूर देगा। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा साइड इनकम। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एक साइड इनकम। क्योंकि अगर किसी पे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से वो 1 महीना जॉब नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए जो कि उसे 1 महीना वो सपोर्ट करे, और यहीं पे हमारी साइड इनकम काम आती है। तो बात करते हैं कि साइड इनकम शुरू कहाँ से होती है। साइड इनकम शुरू होती है आपके इंटरेस्ट पे, आपकी नॉलेज पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बचपन में हॉबी थी पेंट करना, बट आप ड्यू टू एनी XYZ रीज़न आप पेंट करना तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अब कीजिए, स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पेंट कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास हैं, उन पे अपने नाम का, अपने एक अलग सा नाम सोचिए, उसका एक पेज बनाइए और अपने कंटेंट को और अपने काम को वहाँ पे पोस्ट कीजिए। टाइम लगता है, एकदम से एक दिन में, एक रात में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका काम रिकॉग्नाइज होगा। ये बस मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन एज वेल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से मेरा बेसिक मोटिव कहने का बस ये है कि आपको एक साइड इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे मेरे 3 पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको बताया कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और साइड इनकम्स, ये 3 चीज़ अगर हम कंबाइन करेंगे तो अगर हमारे ऊपर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, पैंडेमिक या फिर नेचुरल कैलामिटी या फिर कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन अगर हमारे ऊपर आती है, तो हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। मेरा काम था आपको बताना, आपको गाइड करना, जो कि मैंने सीखा, जो कि मैंने समझा हाल फिलहाल कुछ दिनों में, और यही मैंने आपको बताया। एंड विद द होप ऑफ अ बेटर टुमारो, दिस इज ऋषभ साइनिंग ऑफ। गुड बाय।